Hello students, in this video we will solve the third long question of chapter first. Students, the question is, what are different kinds of heterotrophic nutrition? Explain each one of them. What are different types of heterotrophic nutrition? Explain each of them. विभिन्न प्रकार के हेटेरोट्रॉफिक परपोषी पोषण कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रत्येक प्रकारों को एक्सप्लेन करिए, इनकी व्याख्या करिए. स्टूडेंट्स, दिस इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सो you will solve it in the following way as written in the board. From board we will see that the heterotrophic nutrition is commonly of 4 types. Heterotrophic nutrition is commonly of 4 types. Means heterotrophic nutrition मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है. What are its categories? First of all, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसे आप मृतोपजीवी पोषण करते हैं. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. It is clear from the board that some non-green plants live on dead and decaying plants and animals. This mode of nutrition is called saprophytic nutrition. Means some non-green plants live on dead and decaying inorganic or plant and animal bodies. This type of nutrition is called saprophytic nutrition. Means कुछ ऐसे पेड़ जो कि सड़ रहे और मर गए पेड़ पौधों के शरीर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनमें पाया जाने वाला पोषण मृतोपजीवी होता है. सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. सम ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स परजीवी पोषण. द डेफिनेशन इज some organisms derive their food from the body of other animals. कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अन्य जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इनमें होने वाले न्यूट्रिशन को, इनमें पाए जाने वाले पोषण को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे. Students, one thing should be clear here. The animal from which parasites obtain their food is called host. Means वे जंतु जहां से पैरासाइट्स अपने भोजन को ग्रहण करते हैं उसे होस्ट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, if you see the example of Plasmodium vivax, that is also called malarial parasite. What happens? It gets its nutrition from man or female anopheles. So man and female anopheles are its host. Second example may be tapeworm. That is the parasite of your stomach, or you can say that is the parasite of your intestine. It gets its nutrition from our intestine. So its host is man and it gets its nutrition from man. So this type of nutrition is called parasitic nutrition. One thing should be know here
that parasitic nutrition is always harmful for the host. The third type of nutrition is symbiotic nutrition. When symbiotic nutrition means सहजीवी पोषण. When two different type of organisms depend on each other. जब दो अलग अलग प्रकार के जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर हों, किस लिए? फॉर देयर शेल्टर एंड नरिशमेंट, अपने आवास के लिए और अपने पोषण के लिए. एंड बोथ आर बेनिफिटेड, और दोनों को एक दूसरे के साथ रहने से बेनिफिट हो, लाभ हो. देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. तब इस प्रकार के पोषण को सिम्बायोटिक पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राइजोबियम is found in the nodules of pulses, a leguminaceae family plant. Both are benefited. जैसा कि आप जानते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, जिनमें राइजोबियम जैसा नाम रखने वाला मीन्स राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है. इस तरीके से यह इन्वायरमेंट से सूटेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट को दे देता है, और इसके बदले प्लांट से अपने फूड मटेरियल को ले लेता है. इस तरीके से बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों लाभ पा जाते हैं, दोनों का लाभ हो जाता है. और इस टाइप का न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहलाता है. द फोर्थ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, मीन्स कीटाहारी पोषण. Some plants capture small insects. कुछ पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़ लेते हैं एंड ईट इट, और इन्हें खा जाते हैं. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. इस प्रकार का पोषण इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, Drosera. Drosera is a plant that eat small insects, and the nutrition that is found in Drosera is called insectivorous nutrition. Students, that's all about the third question. In the next videos we will solve the remaining question. That's all.